तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में पढ़ना है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमें ये पढ़ना है कि जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं हमारे सराउंडिंग में। तो हमारे सराउंडिंग में कैसे कैसे मैटर पाए जाते हैं, या फिर मेटल मेटल होंगे, या नॉन मेटल होंगे, या कंपाउंड्स होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे। यही तो है। अब इसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है एलिमेंट। वो मैटर जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हो। जैसे एक आयरन का टुकड़ा लिया, उस आयरन के टुकड़े में क्या देखेंगे हम? सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे, Fe, है ना। उसी प्रकार से अगर हम 24 कैरेट गोल्ड ले ले तो उसमें क्या होगा? सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होंगे। अगर हम सिल्वर का एक टुकड़ा ले ले तो उसमें सिल्वर के ही सिर्फ टुकड़े होंगे, है ना, सिल्वर के एटम्स होंगे। उसी प्रकार से अगर हम डायमंड ले ले तो डायमंड में कौन सा एटम होगा? कार्बन होंगे, बहुत सारे कार्बन होंगे। अगर हम ग्रेफाइट ले ले तो बहुत सारा कार्बन होगा। अगर हम किसी बैलून में हाइड्रोजन गैस को भर ले तो उस बैलून के अंदर कौन सा गैस होगा? सिर्फ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किससे बना हुआ होगा? सिर्फ हाइड्रोजन एटम से। तो वो सभी सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने हुए हों, उसमें कोई और दूसरा एटम ना हो, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एलिमेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वैसे मेटलॉइड भी होता है जो अभी हमें पढ़ना नहीं है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं ये हमने क्लास 8th में पढ़ा है। मेटल्स शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते, ज्यादातर गैसियस या लिक्विड होते हैं। जो सॉलिड होती है वो सॉलिड मैलिएबल या डक्टाइल नहीं होता। वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता एक्सेप्ट ग्राफाइट। तो ये हमने पढ़ा था। तो अपने आसपास में आप देखिए कहां कहां आपको मेटल्स दिख रहे हैं और कहां कहां आपको नॉन मेटल्स दिख रहा है। अगर मैं इस स्केल को दिखाऊं तो ये स्केल एक मेटल है। तो यद्यपि ये स्टील है, एलॉय है, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा इग्नोर करूं इसके कार्बन पार्टिकल्स को तो ये जनरली आयरन से ही बना हुआ है। अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे, इस बोर्ड का जो फ्रेम है ना, ये क्या है? बोर्ड का जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। आपके हाथ में जो मोबाइल है या अगर कीबोर्ड होगा वो ज्यादातर किससे बना हुआ है? फाइबर से, है ना, यानी कि पॉलीमर से बना हुआ है। पॉलीमर प्लास्टिक से बना हुआ है। तो वो इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें कई तरह के पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये एल्यूमिनियम, ये आयरन, इसे अगर स्टील कंसिडर ना करे तो ये आयरन, ये क्या है? प्योर फॉर्म है। सिर्फ प्योर ही नहीं, प्योरेस्ट है ना। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड भी प्योर है लेकिन एलिमेंट की तरह नहीं। जैसे वाटर, वाटर क्या हुआ? H2O, तो उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो पूरी तरह से प्योर तो नहीं हुआ, इसलिए प्योरेस्ट नहीं कह सकते, बट इट इज प्योर। प्योरेस्ट नहीं कह सकते, प्योरेस्ट हम सिर्फ एलिमेंट को कहेंगे। और एलिमेंट कितने तरह के? दो तरह के, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो कंपाउंड है, कंपाउंड मोर देन वन एटम से बना हुआ होता है, इसलिए उसे प्योर कहते हैं। लेकिन जो वो कंपाउंड है उसमें अगर कोई और कंपाउंड नहीं मिला हुआ है तो उसे हम प्योर कंपाउंड कहेंगे। जैसे वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। जैसे किसी बैलून में भरा हुआ कोई एक प्योर गैस, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होगा फिर? सभी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल है, सभी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल है, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं है। जैसे H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। ठीक इसका उल्टा, इसका विपरीत, H2O मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है, क्योंकि मोर देन वन एटम से बना हुआ है। CO2 कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है ना। तो
जनरली कंपाउंड जो होता है वो हेटेरोजेनस या हेटेरोएटॉमिक होता है। जो कंपाउंड होता है वो होता है हेटेरोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक मतलब मोर देन वन एटम से बना हुआ। तो CO2 एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है, एक से ज्यादा अलग अलग तरीके के एटम से बना हुआ है ना। CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है उसमें। उसी प्रकार से अमोनिया NH3 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो वो कंपाउंड है और मॉलिक्यूल भी है। लेकिन अगर हम सिर्फ H2 की बात करें या N2 की बात करें तो वो सिर्फ मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ प्योरिटी देखें तो जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, सबसे प्योर, फिर मॉलिक्यूल्स और उसके बाद कंपाउंड। वैसे मॉलिक्यूल्स के सेट में कंपाउंड्स भी इंवॉल्व होते हैं। अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाऊं जिस सेट में बहुत सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हों तो वो सभी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कंपाउंड में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल शामिल नहीं होंगे। कंपाउंड्स में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स शामिल नहीं होंगे। कंपाउंड वो होगा, वो सब्सटेंस होगा जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग तरह के एटम्स हों, जैसे NH3, H2SO4, HCl, NaCl, H2O, CO2, CO, NO2, NO3 जैसी एक से ज्यादा एटम अगर हो तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। लेकिन अगर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हो, सिमिलर तरह के एटम्स हो, एक ही तरह के एटम्स हो, जैसे N2, H2, O2, P4, इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स हो, उसे स्पेशली हम सिर्फ मॉलिक्यूल कहेंगे, उसे कंपाउंड नहीं कहेंगे। ठीक है। तो इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा बक्सा है, उस बक्से के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं और कई सारे कंपाउंड्स हैं। तो उस बक्से का नाम हम रखेंगे बॉक्स ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके अंदर कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बक्सा ऐसा हो जिसमें हेटेरोएटॉमिक पार्टिकल्स ना हो, मतलब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ना हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम मॉलिक्यूल कहेंगे, कंपाउंड नहीं कह सकते। ठीक है। तो इससे आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेटल हो सकता है या नॉन मेटल हो सकता है ना। और प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैसा होगा? प्योर मतलब प्योरेस्ट से थोड़ा इम्प्योर, कंपाउंड्स जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है? मिक्सचर होता है, मिक्सचर। ठीक है। जैसे NaCl ले लिया, NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट या फिर कोई सॉल्ट है ना, सॉल्ट, और साथ में शुगर मिला दिया, तो वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। ठीक है। तो वो इम्प्योर सब्सटेंस हुआ। अगर आप 2-3 कलर को एक साथ मिला रहे हैं तो इम्प्योर सब्सटेंस हुआ, है ना। ये जो टेक्सटाइल मैंने पहना हुआ है ये क्या है? 2-3 अलग तरह के फैब्रिक से बना हुआ है। इस फैब्रिक के अंदर कई सारे कलर हैं, है ना, तो ये एक इम्प्योर सब्सटेंस हुआ। ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस जनरली मिक्सचर होते हैं, या फिर अगर हम गैस या लिक्विड की बात करें तो सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस जो सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं उसे मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर सॉल्वेंट जो है वो अगर गैस हो जाए या लिक्विड हो जाए तो ज्यादातर हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। वैसे अगर हम सॉल्यूशन को मिक्सचर भी कह दें तो गलत नहीं होगा। तो इम्प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें मोर देन वन मॉलिक्यूल ऐड हो या मोर देन वन एटम ऐड हो। जैसे एयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, वायु है, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसमें कोरोना भी है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये सारे मिक्सचर हैं। ठीक है। तो ज्यादातर सब्सटेंस जो हमारे आसपास होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। और जो मेटल्स हम प्राप्त करते हैं नेचर से वो भी इम्प्योर फॉर्म में होता है। जैसे आयरन, जो लोहा आपको दिखता है वो नेचर में लोहे के रूप में नहीं मिलता। ठीक है। वो आयरन ऑक्साइड के रूप में अवेलेबल होता है, जिसे हम कहते हैं ओर, अयस्क, है ना, Fe2O3। तो
जो सिल्वर आपको मिलता है प्योर, वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, वो हॉर्न सिल्वर नाम के एक और के रूप में पाया जाता है। जो कॉपर आपको दिखता है ना, जो कॉपर वायर में जो कॉपर होता है, तो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर के लोटे होते हैं जिसमें आप पानी पीते हो, यानी उसके बाद फिर जो एसी के जो डक्ट होते हैं जो है ना, वो भी कॉपर का बना हुआ, वेसल्स होते हैं कॉपर के, बहुत कोई अंगूठी भी पहनते हैं कॉपर के, है ना। पहले जमाने में कुछ कॉइन्स हुआ करते कॉपर के, ठीक है। तो जो कॉपर है वो क्या है, मेटल है ना, तो वो भी नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं अवेलेबल है, उसका भी ओर होता है, या फिर कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड CuO CuS, है ना, या फिर कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के साथ एक मिक्सचर होता है CuFeS2, है ना। इस प्रकार से वो ओर के रूप में अवेलेबल होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस के रूप में अवेलेबल होते हैं, सॉल्ट के रूप में अवेलेबल होते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट के रूप में अवेलेबल होते हैं। जो खाना हम खाते हैं वो क्या है, वो भी इम्प्योर है, क्योंकि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन मिले हुए हैं, हम मिला के खा रहे हैं, है ना। जो फ्रूट्स खा रहे हैं उस फ्रूट्स में फाइबर्स है, विटामिन है, मिनरल है, तो वो भी इम्प्योर है। जो मिल्क आप लेके आते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं चलो पानी मिला दिया गया, पानी मिलाने के बाद अगर पानी ना मिलाए और फ्रेश मिल्क है, मतलब आपने एकदम दूध को पहले मिल्क कर लिया एनिमल को और मिल्क निकाल लिया, तो क्या वो मिल्क प्योर है? नहीं, उस मिल्क में भी क्या है, केसिन, प्रोटीन है, वाटर है, फैट्स है, लैक्टोज शुगर है, यानी कि वो भी इम्प्योर है, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर या सॉल्यूशन। प्योर सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। इनमें सबसे प्योरेस्ट क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट होता है एलिमेंट, ठीक है। मुझे आशा है कि आज के इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में आपने प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में समझ गए होंगे, और आगे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक के पेज वाइज पेज, आपके पेज में जो समझाया गया है उसके आधार पे जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमें समझ में यह आ गया है कि प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर को हम मिक्सचर कह सकते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जो वीडियो आपको जिस लिंक से मिलेगा उस लिंक के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आपको विद इन नो टाइम उसके आंसर्स दे दिए जाएंगे। थैंक यू।